आवश्यकता नहीं आने वाली है। शीट तो आज नहीं देंगे हम आपको। चलिए, अभी 1-2 दिन बच्चे आते ही रहते हैं इधर उधर से शिफ्ट होके, या नए बच्चे आते रहते हैं, इस कारण से शीट अभी नहीं, अभी काम चल जाएगा ना टेलीग्राम से। चलिए, तो सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, हिंदी में लिख सकते हैं। संख्या पद्धत, शीट दीजिए, एक ही पेज है ना, ठीक है, बढ़िया। सभी बच्चे देखिए, क्वेश्चन देखिएगा। पहला सवाल है, आयु संबंधी प्रश्न कराए जा रहे हैं। सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन देखिएगा। 1 वर्ष पहले समीर और अशोक की आयु का अनुपात 4:3 था। यह अनुपात क्या होता है? ये आपका कंपैरिजन है दो क्वांटिटीज के बीच में जिनकी यूनिट सेम हो। अनुपात कंपैरिजन को ही कहते हैं। कंपैरिजन है ये आपका किसके बीच में? दो क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट। सेम यूनिट मतलब समझ रहे हैं? जैसे एक रुपए में है तो दूसरा भी रुपए में है। जैसे मेरी आय 10 रुपए है, आपकी आय 20 रुपए है, तो मेरी और आपकी आय का अनुपात क्या होगा? 10:20 होगा। तो आप 10 से डिवाइड कर लेंगे तो 1:2 आ जाएगा। तो ये 1:2 क्या है? यह एक अनुपात है। यह अनुपात क्या प्रदर्शित कर रहा है? मेरी आय और आपकी आय की तुलना को प्रदर्शित कर रहा है। मेरी आय आपकी आय का आधा है, या आपकी आय मेरी आय का 2 गुना है। एक कंपैरिजन है, क्लियर है, तुलना है। तो यहां भी आयु में अनुपात दे रखा है। 1 साल पहले समीर और अशोक की आयु में अनुपात दे रखा है 4:3। तो अनुपात का अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा। अनुपात है क्या? ये दो राशियों के बीच में तुलना को दिखाता है, तुलना दर्शाता है, लेकिन राशियों की जो यूनिट होनी चाहिए, यूनिट मतलब मात्रक, वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे हम 10 पैसे कमाते हैं, आप 1 रुपए कमाते हैं, तो मेरे और आपके कमाई का जो अनुपात होगा वो 10:1 नहीं होगा। ये मीनिंगलेस है यहाँ पर, यहाँ कोई मतलब नहीं है 10:1 का। रेशियो कब बनेगा? जब आप भी पैसे में हो और हम भी पैसे में हो। 10 पैसे हम कमाते हैं और 100 पैसे आप कमाते हैं। 1 रुपए को क्या बोल दिया? 100 पैसे, ठीक है। तब अब जाकर रेशियो हमारा क्या आएगा? 1:10 आएगा। आया समझ में? 1:10 आएगा। ये रेशियो बना है। पहले जो अलग अलग डिफरेंट यूनिट में आपने रेशियो बनाया था वो रेशियो नहीं है। रेशियो कब बनेगा? जब यूनिट दोनों की सेम होगी। जैसे हम 1 किलोमीटर जाते हैं, आप 1 मीटर जाते हैं, तो मेरे और आपके जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसका रेशियो 1:1 नहीं होगा, गलत है। हमें दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी। यूनिट सेम करेंगे तो क्या होगा? हमारा 1000 और आपका, हमारा 1000 मीटर, 1 किलोमीटर का मतलब क्या? 1000 मीटर, और आपका 1 मीटर, तो 1 मीटर रहने दीजिए। तो 1000:1 ये रेशियो बनेगा। क्लियर है सारे बच्चों को? यहां ये बैठिए। तो बच्चों देखिए, यहां पर 1 वर्ष पहले समीर और अशोक की आयु का अनुपात दे रखा है 4:3। 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 है। उनकी वर्तमान आयु का योग वर्षों में क्या होगा? ये आपका प्रश्न है, एक भाषा वाला प्रश्न है, आयु संबंधी प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले रेशियो वाली बात समझ लीजिए। 1 साल पहले समीर और अशोक की आयु का अनुपात 4:3 है। 4:3 है। तो ये तो आपका जो भी आयु रही होगी उसको सेम नंबर से डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है 4:3। लेकिन जो भी आयु होगी वो क्या होगी? 4 के और 3 के समान मल्टीपल में होगी। 4 के 3 के क्या होगी? समान मल्टीपल में। तो इसके लिए हम रियल जो आयु लेनी होती है उसको हम लेते हैं 4x वर्ष, और ये क्या है आपका? 3x वर्ष। जो भी होगा 4 और 3 के समान मल्टीपल में ही इसकी क्या होनी है? आयु होनी है। एक्चुअल जो एज होनी है 4x और 3x होनी है। रेशियो अगर कहीं दिया हो तो आपको कोई एक्चुअल नंबर या एक्चुअल इनकम या एक्चुअल एज अगर आपको मानना है तो आप x से, y से, k से, इन सब फिगर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। x का मान कुछ भी हो सकता है,
जो आपके क्वेश्चन को फिट बैठता हो। आ रहा है समझ में? इसलिए हमने एक्स और यहां भी एक्स लिया है। सेम नंबर एक्स से क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी आयु 4x हो जाएगी और इसकी आयु क्या हो जाएगी, आपकी 3y हो जाएगी, ऐसा नहीं। देखिए अगर मान लिया इसकी आयु 40 है, इसकी आयु 30 है, तो ध्यान से देखिएगा, अब 10 से डिवाइड करेंगे तभी तो 4-3 आएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तभी क्या आएगा, 4-3। मतलब यहां भी 10 का मल्टीप्लाई है और यहां भी 10 का मल्टीप्लाई है। सेम नंबर का मल्टीप्लाई आपको करना होता है, तब आपको जाकर एक्चुअल एज पता चलेगी। रेशियो कहीं भी दिया हो, रेशियो से आपको कोई सेम नंबर, सेम एज या कोई भी सेम, ध्यान से देखिएगा, क्वांटिटी फाइंड करनी है, एक्चुअल क्वांटिटी फाइंड करनी है, तो आपको क्या करना होगा, सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। एक्चुअल क्वांटिटी जो भी फाइंड करनी है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करिए। वैसे मुझे उम्मीद है ये चीज तो आपको आती होगी। कहीं रेशियो बना हुआ है, एक्चुअल नंबर कैसे अज्यूम करेंगे, एक्स से, पी से, वाई से, किसी सेम नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके आप रियल एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। तो 1 साल पहले समीर और अशोक की आयु का अनुपात 4:3 है। तो 1 साल पहले इनकी एक्चुअल जो वास्तविक आयु थी वो क्या थी, 4x और 3x वर्ष थी। ऐसे ये मानते हैं बेसिक में। आ गया समझ में? चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो ये मानना सीख लिया आपने, अगर रेशियो आपको दिया गया है तो एक्चुअल में आपको क्या मानना है, कैसे मानना है, आयु वो डिसाइड हो गया। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2/3 3/4, कुछ भी। फ्रैक्शन भी हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल में भी ले सकते हैं, या आप पूर्णांक इंटीजर वैल्यू भी ले सकते हैं। हो सकता है किसी की आयु 3.5 वर्ष आए, किसी की आयु 3.5 वर्ष आए, 4.5 वर्ष आए, इस तरह से आयु आ सकती है कि नहीं। तो एक्स का मान क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है जो क्वेश्चन को फिट बैठता हो। ये ना हो कि क्वेश्चन में कुछ और आयु है और आपका कुछ और आयु निकल के आ रहा है। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वो नंबर कुछ भी हो सकता है। अगर हम मल्टीपल बोलते हैं कि सेम मल्टीपल होगा, जनरली हम लोग बोलचाल की भाषा में मल्टीपल ही बोलते हैं कि ये सेम मल्टीपल में होगा। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, किसी संख्या का मल्टीपल, यानी कि बताइए गुणज कैसे प्राप्त होता है। संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन सबसे गुणा, पूर्णांक संख्याओं से, पूर्णांक से गुणा करके प्राप्त होता है। कभी भी किसी का मल्टीपल जैसे 2 का पूछे कि 1.5वां मल्टीपल क्या होगा, तो आप कहेंगे 3, तो गलत है। ध्यान से देखिए, 2 का 1.5 मतलब 1.5वां मल्टीपल, ये बात ही गलत है। 2 का अगर निकालेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सब मल्टीपल निकलते हैं। मल्टीपल मतलब क्या, गुणज, ये मल्टीपल निकलता है। 2.5वां, 1.5वां, 13.5वां, ये सब गुणज नहीं निकलता। भले हम समान मल्टीपल वाली भाषा यहाँ यूज करते हैं, लेकिन यहाँ नंबर किसी से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, चाहे वो दशमलव हो, चाहे कोई पूर्णांक संख्या हो। समझिए, सेम संख्या से गुणा होगा, क्योंकि तो यहाँ x लिया है तो यहाँ भी आप x ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ y ले लेंगे। ऐसा क्यों किया जाता है, मैंने अभी अभी यहाँ सिखाया आपको कि मान लिया एक की आयु 40 वर्ष, एक की आयु 30 वर्ष। रेशियो यहाँ से बन चुका है 40 और 30 का। इसको रेड्यूस कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं 10 से डिवाइड करके। तो 10 का डिवाइड इन दोनों में होगा ना, कि किसी में एक में होगा, दोनों में होगा, तो रेशियो आपका 4:3 बनेगा। तो अब रियल नंबर भी बनाना हो तो आपका क्या बन रहा है, 4 × 10 और 3 × 10 ही तो बन रहा है। तो नंबर जो मल्टीप्लाई होगा वो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिएगा। तो वो नंबर मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है, भिन्न में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको एक चीज तो मैंने सिखा दिया कि रेशियो दिया हो तो एक्चुअल नंबर आपको कैसे मानना है। आप किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करिए, वो नंबर जानकारी तो है नहीं क्या है, तो एक्स ले लेंगे, पी ले लेंगे, क्यू ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, कोई वेरिएबल उठा लेंगे। अब दूसरी बात पे आते हैं, मुख्य बात पे। आयु जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। आयु बच्चों 3 टाइप की होगी। 3 टाइप में कौन कौन सी, एक होगी वर्तमान आयु, जो आज आप हैं, मान लिया आज आप 15 वर्ष के हैं, आज आप 15 वर्ष के हैं, तो ये आपकी क्या है, वर्तमान आयु है। 3 साल बाद आप 18 वर्ष के होंगे,
तो ये आपकी बाद की आयु है। ये दूसरे टाइप की आयु हुई। पहले टाइप की आयु हुई, आयु क्या है, वर्तमान वाली हो गई। आयु 3 टाइप की होगी। पहले टाइप की क्या हो गई आयु, वर्तमान आयु हो गई। दूसरे टाइप में क्या हो गए आयु, मैंने बोला 3 साल बाद आप 18 साल के होंगे, तो ये दूसरे टाइप की आयु हो गई। 2 साल पहले आप 13 वर्ष के थे, तो ये तीसरे टाइप की आयु हो गई। तो आयु 3 टाइप की, प्रेजेंट, आफ्टर, बिफोर, मतलब वर्तमान और बाद की आयु और पहले की आयु। आयु 3 टाइप की होगी। बाद की आयु या पहले की आयु कैसे निकलती है, वर्तमान से ही आप कुछ जोड़ देंगे वर्तमान में तो बाद वाली आयु आ जाएगी, वर्तमान में आप कुछ घटा देंगे तो पहले वाली आयु आ जाएगी। आयु 3 टाइप की। क्लियर है? चलिए, इस क्वेश्चन को पहले हम लोग करेंगे शुद्ध एकदम बेसिक से। इसी तरीके से एक्चुअल एजेस लेकर हम लोग एकदम बेसिक से करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़िएगा, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत एरर हो तो हिंदी से मिला लीजिएगा उसको। चलिए पहले नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तेलियरगंज वाले और लीवोलन वाले ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन पे आइए, वर्ड प्रॉब्लम से शुरुआत की गई है। यहां मानेंगे माना 1 वर्ष पहले समीर की आयु, तो ये क्या हो जाएगा 4x वर्ष, और 1 वर्ष पहले अशोक की आयु क्या होगी 3x वर्ष। बोला है 1 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। तो 1 साल पहले अगर आपकी आयु 4x वर्ष है, मान लिया 1 साल पहले आपकी आयु 4x वर्ष है 1 साल पहले, तो वर्तमान में आयु क्या होगी आपकी, वर्तमान में आना है तो एक उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 4x + 1 वर्ष के होंगे। जैसे 1 साल पहले आप 10 साल के थे तो वर्तमान में कितने साल के होंगे, 11 साल के होंगे। तो देखिए, तो 1 साल पहले आयु समीर की 4x है तो वर्तमान में क्या होगी 4x + 1 होगी। तो 1 साल बाद समीर की आयु क्या होगी, वर्तमान में फिर 1 जोड़ देंगे। वर्तमान में क्या करेंगे, फिर 1 जोड़ देंगे। जैसे आप 1 साल पहले 10 साल के थे, वर्तमान में आप 11 साल के होंगे कि नहीं होंगे, और 1 साल बाद कितने साल के होंगे, 12 साल के होंगे। समझिएगा। तो अगर आपको कोई आयु निकालनी है तो वर्तमान से ही आगे पीछे जाइएगा। ये वर्तमान से पीछे है, 1 साल पीछे है, तो वर्तमान में आना है तो 1 इसमें ऐड कर देंगे, वर्तमान आयु आ गई। फिर 1 साल बाद की आयु चाहिए तो क्या करेंगे, वर्तमान में अगेन 1 ऐड कर देंगे। फिर से क्या होगा, 1 आपका ऐड हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर समीर के 1 साल बाद की आयु की बात करें तो 4x + 1 ये वर्तमान आयु हो गई, फिर +1 करेंगे तो 1 साल बाद की आयु आएगी, ये समीर की आयु हो गई। अब ऐसे ही अशोक की आयु निकालेंगे तो अशोक की आयु 3x 1 साल पहले थी, 1 वर्ष ऐड करेंगे तो वर्तमान की आयु आएगी, और 1 साल और ऐड कर देंगे तो 1 साल बाद की आयु आएगी। वर्तमान में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 साल बाद की आयु आएगी। तो ये +1 हो गया। 1 साल बाद समीर की आयु, 1 साल बाद अशोक की आयु है, तो समीर की आयु बटा अशोक की आयु करेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा। आया समझ में? जैसे कोई रेशियो A:B लिखा हुआ है तो इसको फ्रैक्शन में हम A/B भी लिख सकते हैं। ये दोनों सेम थिंग है, लिखने का तरीका अलग अलग है। ध्यान से देखिए, तो अगर हम समीर की आयु बटा अशोक की आयु कर दें तो ये क्या हो गया, समीर और अशोक की आयु में रेशियो आ गया। ये रेशियो आ गया, ध्यान से देखिएगा। और ये रेशियो 1 साल बाद वाला क्या है, किसके बराबर है, 5:4 के बराबर है। तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 5/4 के। आया समझ में? चलिए देखिएगा, ये हो गया 4x + 2 / 3x + 2 = 5/4। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सॉल्विंग की जाएगी इसकी, x को हमें निकालना है, फाइंड करना है। तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें का मतलब केवल 4x में नहीं, दोनों पदों में होगा, और इस 5 का मल्टीप्लाई
इन दोनों पदों में होगा। मुझे उम्मीद है ऐसा कैलकुलेशन आपको आता होगा। चलिए, नहीं आता तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट से जुड़ना पड़ेगा और ये सीखना पड़ेगा कि ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है। सबको सीखना है ये चीज, ये मैं यहां नहीं सिखा पाऊंगा, पहली पहली बार है इसलिए कर दे रहा हूं, लेकिन ये चीजें इस तरीके का कैलकुलेशन अशफाक सर क्लास लेते हैं और सिखाते हैं ये सारी चीजें। खैर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x प्लस क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 15x प्लस 10। तो x इज इक्वल टू क्या 2, x की वैल्यू 2 आ गई। अब आपसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। 1 साल पहले समीर की आयु 8 वर्ष होगी। भाई जब x का मान 2 आ गया है तो 1 साल पहले समीर की आयु 4x है, तो 1 साल पहले एक्चुअल आयु क्या होगी समीर की 8 वर्ष होगी। x बराबर 2 यहां रख दीजिए, तो 4 दूना 8, और यहां देखिए ये हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक, अब आइए वर्तमान समीर प्लस अशोक करिए। तो समीर की वर्तमान आयु क्या होगी 9 वर्ष, अशोक की वर्तमान आयु क्या होगी 7 वर्ष, तो 9 7 16 वर्ष। आ गया समझ में। हर एक बच्चा देखे, यह आपका बेसिक तरीका था, सबको ये समझ में आया होगा। ठीक है, हर एक बच्चा नोट करे। आज मैं लेट इसलिए था क्योंकि नया बैच था, तो बच्चे आते रहते हैं, किसी का ना छूटे कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग का, इसलिए मैं लेट था, नहीं तो टाइम से आ जाता हूं ना। सरजू चौधरी नहीं आता क्या टाइम से? मैं आता हूं ना, 7 का 7 आ जाता हूं कि नहीं? कभी कभी सो गया वो बात अलग है, बहुत रेयर। ठीक है, चलिए, किसको समझ में नहीं आया हाथ उठाइएगा। हाँ, क्या 2 बार 1 कैसे ऐड हो गया? खड़े हो जाइए। आप 1 साल पहले 10 वर्ष के थे, तो वर्तमान में कितने वर्ष के होंगे? एक साल पहले आप 10 वर्ष के थे, वर्तमान में कितने वर्ष के होंगे? 11। और 1 साल बाद कितने वर्ष के होंगे? 12। तो 2 बार 1 1 ऐड हुआ कि नहीं? वही चीज यहां है। 1 साल पहले समीर 4x वर्ष का था, वर्तमान में 4x प्लस 1 का होगा। 1 साल बाद फिर प्लस 1 का होगा। आया समझ में? अपने पर लेकर देखिए ना, ये मैथ कहाँ है, ये तो नॉर्मल से छोटे सवाल है। यस, क्या? क्योंकि आपका जो ये 8 वर्ष और ये 6 वर्ष आया है, ये 1 साल पहले की आयु है। आखिरी में क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, मैथ पढ़ना आप लोगों ने आपसे शुरू किया है, तो मैथ का एक नियम है क्वेश्चन सॉल्विंग का, कि लास्ट वाली लाइन, मतलब जिसमें क्वेश्चन का डिमांड है, वो क्या है, वो देखिए क्या मांग रहा है आपसे। तो वर्तमान में दोनों की आयु का योग मांगा है, तो क्या हम 8 6 14 बोल सकते हैं? ये 1 साल पहले की आयु का योग होगा ना, हमें वर्तमान आयु का योग चाहिए। तो ये 1 साल पहले की आयु का योग है 8 6 14। तो हमको दोनों को 1 1 साल क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 16 वर्ष। चलिए, यस, मास्क हटाइए। क्या है? हाँ, एक्स सेम लेते हैं, कभी नहीं ले सकते। हाँ, कोई दूसरा एक रेशियो ये हो गया, इसके साथ एक्स लिया है, तो कोई नया रेशियो आया है तो उसके साथ क्या लेंगे? वाई लेंगे। फिर कोई नया रेशियो आया है तो उसके साथ क्या लेंगे? जेड लेंगे। लेकिन जितने भी रेशियो के पद हैं उसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी एक्स से मल्टीप्लाई, समान मल्टीपल में उठाना होता है ना आपको। एक्चुअल आयु समान संख्या से दोनों को गुणा करना होता है। ठीक है, चलिए, तो बच्चों इसका मेथड 1 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 2 शॉर्टकट हैं इसके, वो दोनों देखिए। वो दोनों शॉर्टकट आपको रेशियो प्रपोर्शन में भी पढ़ाए जाते हैं, यहां भी देखिए। मेथड 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
मेथड देखिए, 1 ईयर बिफोर, 1 ईयर बिफोर की क्या कंडीशन है? समीर और अशोक की आयु का रेशियो है 4:3 का। 1 ईयर आफ्टर मतलब 1 साल बाद इनके आयु का जो अनुपात है वो क्या है आपका? 5:4। ध्यान से देखिए, ये लाइन खींच दीजिए। अब अगर पूछा जाए आपसे कि आपकी आयु अगर 5 साल पहले की ली जाए और 2 साल बाद की ली जाए, तो 5 साल पहले की आयु और 2 साल बाद की आयु में अंतर कितने का आएगा? 7 वर्ष का आएगा। हर एक बच्चा सहमत है? 5 साल पहले की आयु और 2 साल बाद की आयु में अंतर कितने का आएगा? 7 का। जैसे आप 5 साल पहले 10 वर्ष के थे, ध्यान से सुनिएगा, 5 साल पहले कितने वर्ष के थे? 10 वर्ष के थे। तो 2 साल बाद आप कितने वर्ष के होंगे? कैसे निकलेगा? 17 वर्ष के होंगे। आपने डायरेक्ट बोल दिया, लेकिन बारी बारी से निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे? पहले वर्तमान पे आएंगे। तो वर्तमान आयु कितनी होगी? 15। फिर 2 साल बाद जाइए तो 2 साल बाद आयु क्या होगी? 17। यानी कि 5 साल पहले की आयु से 2 साल बाद की आयु कितनी बड़ी है? 7 वर्ष बड़ी है कि नहीं बड़ी है? बताइएगा। तो यही आयु का अंतर मैं पूछ रहा हूं, कितना होगा? 7 वर्ष। ध्यान से देखिएगा, ये वर्तमान का फिगर हो गया, ये 5 ईयर बिफोर का फिगर हो गया, और ये 2 ईयर आफ्टर का फिगर हो गया। तो 5 साल पहले की आयु और 2 साल बाद की आयु में अंतर कितने का आएगा? 7 वर्ष का आएगा। अंतर कितने का? 7 वर्ष का। यानी कि आपने क्या करा है? जोड़ा है। 7 साल क्या हुआ है? ऐड हुआ है। किसमें? 5 साल पहले की आयु में। 5 साल पहले की आयु से 2 साल बाद की आयु कितनी बड़ी होगी? 7 वर्ष बड़ी होगी। डायरेक्ट आप देख पा रहे हैं, यहां से भी पता चल रहा है 5 2 7। डायरेक्ट आप बोल सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं पूछूं यहां कि समीर की 1 साल पहले की, 1 साल पहले की आयु से 1 साल बाद की आयु कितनी बड़ी होगी? 2 वर्ष। यानी कि 1 साल पहले की आयु में 2 साल ऐड करेंगे तभी क्या आएगा? 1 साल बाद की आयु आएगा। ये डायरेक्ट अंतर कैसे पता चल जाता है? सीधे सीधे, एक पहले है और एक बाद है, इसको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। आया समझ में? 2 साल ऐड करेंगे तब जाकर आपको मिलेगा कौन सी आयु? 1 साल बाद की आयु। तो आपकी आयु 3 साल पहले की और 5 साल बाद की में अंतर कितने का? 8 वर्ष का। मतलब 3 साल पहले की आयु में 8 वर्ष ऐड करेंगे तब आपको 2 साल नहीं, 8 नहीं, 5 साल ऐड करेंगे तो 2 साल बाद की आयु मिलेगी। एक सवाल हमारा आपसे, चलिएगा आप बताइएगा। 10 साल बाद की आयु, बैठ के, 10 साल बाद की आयु और 3 साल बाद की आयु में अंतर कितने का होगा? हाँ 13, 7 वर्ष का। कितने का? 7 वर्ष का। 10 साल बाद की आयु जो है वो 3 साल बाद की आयु से कितना बड़ी होगी? 7 ही वर्ष बड़ी होगी। आया समझ में? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल उठा लूं, 5 साल बाद आपकी आयु 15 वर्ष है। 5 साल बाद आपकी आयु 15 वर्ष है, तो 7 साल बाद आपकी आयु क्या होगी? बताइए। 17 वर्ष होगी। ये चीज समझिएगा, आगे जाना है तो जोड़ना है। तो 5 साल बाद की आयु और 7 साल बाद की आयु में अंतर कितने का? 2 ही वर्ष का आएगा। सीधे देख के पता चल जाता है कि कहां आपको जोड़ना है, कहां आपको घटाना है। अगर मैं कहूं 1 साल पहले की आयु आपकी 10 वर्ष है, 1 साल पहले की आयु आपकी 10 वर्ष है, और 2 साल पहले की आयु आपकी क्या होगी? 8 वर्ष होगी। 8 वर्ष होगी कि 9 वर्ष होगी? 9 वर्ष होगी। 8 वर्ष कैसे? 1 साल पहले की आयु 10 वर्ष, तो 2 साल पहले की कितनी होगी? 9 ही वर्ष होगी। तो 1 साल पहले और 2 वर्ष पहले की आयु में अंतर कितने का? 1 ही वर्ष का होगा। समझिए, यहां से भी, इस लाइन से भी आप समझ सकते हैं। खैर, इस पर चर्चा लगातार होती रहेगी। अभी हमारा जो केवल काम क्या है? 1 साल पहले और 1 साल
बाद की आयु। तो 1 साल पहले की आयु में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो हमारी 1 साल बाद की आयु आ जाएगी। तो इस आयु में कितना ऐड हुआ है? 2 साल ऐड हुआ है। यह भी तो वही बात है, 1 साल पहले की और 1 साल बाद की। तो इस आयु में भी कितना ऐड हुआ है? 2 साल ऐड हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कैसे काम करता है। 4 का गुणा 4 में करेंगे, फिर 3 का गुणा 5 में करेंगे और इसका डिफरेंस ले लेंगे। ध्यान से देखिए, 4 गुणे 4 और डिफरेंस 3 गुणे 5 बराबर किसके? 1 क्या रहा है? ठीक। फिर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे। साइन देना जरूरी है। आप 2 साल ऐड करेंगे तभी तो आपकी 1 साल बाद की आयु आएगी। 2 साल ऐड करने पर ही 1 साल बाद की आयु आएगी, इसलिए +2y लिखना जरूरी है। अगर आपका कुछ माइनस होता तो यहां पर क्या लिखते? माइनस में उस फिगर को लिखते। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये साइन का महत्व है, चिन्ह को नहीं छोड़ना है। 2 साल जोड़ने पर ही तो आपकी 1 साल बाद की आयु आएगी। तो +2 दोनों में करेंगे। तो इसका डिफरेंस लिया आपने, देखिए कितना सिंपल है। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, कितना आ गया? ये आपका डिफरेंस लिया 1 आ गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें तो कितना होगा? 5 गुणे 2 और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना? 4 गुणे 2। ये कितना आएगा? 2। इसको वर्ष में बोलेंगे क्योंकि ये चीज क्या है? ईयर में है। ये रेशियो तो है नहीं, ये रियल आपने ईयर उठाया है। तो जो इसका मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस आएगा, डिफरेंस का मतलब अंतर। अंतर कैसे निकाला जाता है? बड़े वाले में से छोटे वाले को हमेशा घटाया जाता है। ये डिफरेंस का सिंबल है, ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, माइनस है ये। ठीक है, माइनस का फिगर अलग है। इसका मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब बड़े में से जो बड़ा है उसी में से घटेगा। चलिए देखिए कितना आ गया? 2 वर्ष। तो बच्चों यही एक जो है किसके इक्विवेलेंट होगा? 2 के। यही एक इक्विवेलेंट है 2 वर्ष के। ध्यान से देखिएगा। तो आप 1 साल पहले की आयु निकाल लेंगे, बड़े आराम से निकल के आ जाएगा। रेशियो का 1 किसके इक्विवेलेंट है? 2 वर्ष के। तो 4 किसके बराबर होगा? जब 1 बराबर 2 वर्ष के है तो 4 बराबर 4 दूना 8 वर्ष होगा। कहीं जब 1 बराबर 2 वर्ष के है तो 4 बराबर किसके? 8 वर्ष के। और 3 बराबर 6 वर्ष। ये आ गया। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाएंगे तो ऊपर वाले रेशियो को ही निकाला जाता है। खैर यहां पर समान अंतर है, सारी चीजें सेम है, तो नीचे वाला भी आ जाएगा। लेकिन जब इस मेथड का प्रयोग करिएगा तो ये ऊपर वाली वैल्यू ही निकालिएगा। ठीक है, कहीं कहीं ये भी निकल के आएगा, उसका केस रहेगा जब अंतर समान रहेगा। लेकिन हमेशा क्या निकल के आता है? ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं। यहां आ जाएगा नीचे वाला भी, लेकिन इसी की वैल्यू निकाला करिए, इनिशियल रेशियो की वैल्यू निकाला करिए। 1 बराबर निकाल लिया आपने डिफरेंस लेकर, 1 बराबर 2 वर्ष के, तो 4 बराबर किसके हो गया? 8 वर्ष के। 3 बराबर 6 वर्ष के। तो देखिए वर्तमान में इनकी आयु का योग क्या होगा? समीर प्लस अशोक। 8 6 14 वर्ष। ये 1 साल पहले की इनकी आयु का योग है। तो वर्तमान में आयु का योग क्या होगा? तो 1 साल पहले की आयु 8, तो वर्तमान आयु के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। 1 साल पहले की आयु 6, तो वर्तमान आयु के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? बताइए, 16 वर्ष। अब बच्चों के मन में आया होगा सर ये नियम कहां से बना? इस पर भी हम चर्चा कर ले। इस नियम को हम लेके चलेंगे रेशियो प्रपोर्शन में भी। सवाल तो है तो रेशियो प्रपोर्शन का शुद्ध रूप से, लेकिन रेशियो प्रपोर्शन से परेशान नहीं होना आपको। यहां उन चीजों को हम सिखा दे रहे हैं आपको कि आप करें। दोबारा फिर रेशियो प्रपोर्शन में अप्लाई करेंगे जब पढ़ेंगे हम लोग। तो ये आता कहां से है? कई लोगों के मन में ये विचार आया होगा। कितने लोगों के मन में ये चल रहा है कि आया कहां से? केवल 1 2 बच्चे। आप लोगों के मन में नहीं चल रहा है, पता है? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं ये आया कहां से। आपने पीछे एक कंडीशन इस तरह से बनाया था, 4x + 1 + 1 बाई 3x + 1 + 1 = 5/4 किया था। तो ये बना था 4x + 2 बाई कितना? 3x + 2 = 5/4। आप 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 × 4 x +
2 इंटू 4 हो गया, इज इक्वल टू 5 इंटू 3x और प्लस 2 इंटू 5। ट्रांसफर करेंगे तो 4 इंटू 4x माइनस 5 इंटू 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4। देखिए बना तो वही ना, 4 इंटू 4x का मतलब क्या, 4 गुणे 4, और फिर माइनस 5 इंटू 3x का मतलब क्या हो गया, 5 गुणे 3। लिया गया ना डिफरेंस, बताइए लिया गया कि नहीं, डिफरेंस लिया गया। ये डायरेक्ट हम बोल रहे थे 4 चौके 16, 5 तिया 15, डिफरेंस कितना 1, और बेसिक से करेंगे तो 4 चौके 16x माइनस 15x कितना आ गया 1x, यानी कि x आ गया। उसी चीज को बिना x माने हम इस माध्यम से कर रहे थे, जिसको हम बोल रहे थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इसी से एक शॉर्टकट बना दिया गया है, और इसको आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि भूले ना आप कि इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। ये कोई समझने वाली बात नहीं है, ये प्रैक्टिस करके दिमाग में सेट करने वाली बात है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, हो गया। अब देखिए 2 गुणे 5 माइनस 2 गुणे 4 बना है ना वहां, तो देखिए 5 गुणे 2 हुआ 1 2 गुणे 5, और यहां क्या हो गया 2 गुणे 4, वही चीज तो आया है। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हमारा बना है वो बना कहां से है, इसी बेसिक से बना है। इस बेसिक को थोड़ा सा सेट कर दिया गया है, तो शॉर्टकट के मॉडल में ये यूज होने लगा है। बहुत ही व्यापक प्रयोग है इस मेथड का, कई जगह रेशियो प्रोपोर्शन में भी आप यूज करेंगे तो ओरल आप आंसर की फाइंडिंग कर लेंगे। यहां भी ओरल आप फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से आंसर। ठीक है, तो एक मेथड आपका ये हो गया। जहां भी ऐसा पैटर्न बनेगा वहां ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगेगा आपका, मतलब रेशियो के मैक्सिमम सवालों में, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम सवालों में ये आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लग जाता है। ठीक है, यस। जहां पर ऐसा कंडीशन क्रिएट हो, ठीक है, वहां पर ये मेथड लगेगा। हो सकता हो इसमें कुछ ना जोड़े, केवल इसी में जोड़े, हो सकता हो कुछ जोड़ दे कुछ घटा दे, हो सकता हो इसमें कुछ घटाए इसमें कुछ ना करे। ठीक है, मतलब समथिंग बाय समथिंग इज इक्वल टू आपका समथिंग बाय समथिंग का पैटर्न बना है। कहीं भी कोई एक भी काम हुआ हो, समथिंग में कुछ ऐड किया या सबट्रैक्ट किया, या दोनों में कुछ ऐड किया सबट्रैक्ट किया, वहां ये पैटर्न लगेगा। इसका बच्चे व्यापक प्रयोग मैं करवाऊंगा। रेशियो प्रोपोर्शन भी तो पढ़ाना है अभी मुझे, सारा प्रयोग सीखेंगे। अभी के लिए समझ में आ गया कि नहीं ये मेथड, अभी के लिए क्लियर है। आइए एक और इसका मेन मेथड है, वो है रेशियो वाला मेथड। रेशियो से इस क्वेश्चन को करता है। एग्जाम में तो एक्स लेकर करेंगे नहीं, पहली चीज एग्जाम में एक्स लेके होगा नहीं, ओरल ही तो करना है इस क्वेश्चन को। तो ओरल कभी भी करना है तो एक्स मानकर ओरल नहीं कर पाएंगे। कहीं अगर क्वेश्चन को आपने एक्स माना तो उसको आपको पेन उठाकर करना पड़ेगा। तो हम रेशियो से कर लें तो हमारा वो ओरल आंसर आ जाएगा, इससे भी ओरल आएगा आंसर, इससे भी ओरल है और रेशियो से भी ओरल है। आइए चलिए देखिएगा, हर एक बच्चा देखे मेथड 3। यस, क्या है, नंबर सिस्टम में बच्चा कह रहा है एज प्रॉब्लम कहां से आ गया। नंबर सिस्टम में वर्ड प्रॉब्लम आता है कि नहीं, नंबर सिस्टम में वर्ड प्रॉब्लम आता है कि नहीं, और ये क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है कि नहीं। तो कैसे आ गया, इसी तरीके से आ गया कि वर्ड प्रॉब्लम पहले करा लूं, इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा और सोचने समझने की क्या होगी, शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। ये अलग से कोई टॉपिक तो है नहीं, पहले ये अलग बात थी, मैं अलग से शीट देता था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर एंड एजेस, ठीक है, लेकिन अब उसको मैंने स्टार्टिंग में रख दिया क्योंकि बच्चा बड़ा फ्री फील करता है। इसको एक बार लगाने के बाद उसको चीजें आने लगती है ना स्टार्टिंग से, ये आसान चीजें हैं, और एक बार भाषा वाले प्रश्नों पे पकड़ बन गई। अगर मैथ्स आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं और यहीं से पहले भाषा वाले क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो एक इंटरेस्ट क्या होता है, डेवलप होता है। इंटरेस्ट तो सबसे ज्यादा आपको एक्स वाले में आ रहा होगा, मेथड 2 में नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे मेथड 2 में भी आएगा। चलिए आइए देखिए, मेथड 3 है अब हमारा। ये कोई अलग से कोई टॉपिक नहीं है बेटा, समझिएगा, ये वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम नंबर सिस्टम में है। ये केवल इकाई का अंक निकालना और भाजक भागफल वाला ही क्वेश्चन नहीं है, इसमें उत्तर उत्तर भाग विधि नहीं है, केवल शेष ज्ञात करने वाला ही क्वेश्चन नहीं है, ये वर्ड प्रॉब्लम भी इसके अंतर्गत आता है, इसलिए कराया जा रहा है। किसने कहा था ये कहां से आ गया इसमें, अच्छा आप थे प्रवेश। चलिए क्लियर हो गया ना आपको कहां से आ गया।
चलिए देखिएगा मेथड 3। अब हमारा फिर से मेथड 3 में रेशियो मेथड चलेगा। 1 ईयर बिफोर, 1 ईयर आफ्टर। दो केस दिया हुआ है, समीर और अशोक की आयु का अनुपात 4:3 है, और बाद में क्या हुआ है, 5:4 हुआ है। ध्यान से देखिएगा। तो 1 साल पहले और 1 साल बाद की आयु में अंतर कितना है, 2 वर्ष का है। सब लोग सहमत है? मतलब 1 साल पहले की आयु में 2 साल ऐड करेंगे तब 1 साल बाद की आयु आएगी। 1 साल पहले की आयु में, ध्यान से सुनिएगा, 1 साल पहले की आयु में 2 साल ऐड करेंगे तब जाकर 1 साल बाद की आयु आएगी। यानी कि इस समीर की आयु में भी 2 साल आपने ऐड किया है और अशोक की आयु में भी आपने 2 साल ऐड किया है। मतलब दोनों में आपने सेम नंबर प्लस किया है, सेम नंबर क्या किया है, जोड़ा है। आ रहा है समझ में? डिफरेंस दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। डिफरेंस दोनों का क्या आना है, सेम आना है। समझिएगा, दोनों का जब डिफरेंस सेम आना है तो यहां से रेशियो का भी डिफरेंस क्या दिखना चाहिए, सेम दिखना चाहिए। अगर कभी सेम ना दिखे तो सेम बना लिया जाता है, ये मेन चीज होती है सेम बनाना। यहां अगर डिफरेंस हमें सेम दिख रहा है तब तो हमारा क्वेश्चन ओरल है, 1 सेकेंड में होगा। अगर डिफरेंस सेम दिखाई दे तो क्वेश्चन आराम से ओरल कर लेंगे। डिफरेंस क्यों सेम दिखना चाहिए, क्योंकि आपने समीर के 1 साल पहले की आयु में 2 वर्ष जोड़ा है, तब तो 1 साल बाद की आयु आई है। 1 साल बाद की आयु कैसे प्राप्त होगी भाई, बताइए। आप 1 साल पहले की आयु आपकी 10 वर्ष है, 1 साल बाद की आयु चाहिए तो क्या होगी, आप क्या बोलेंगे, 12 वर्ष होगी ना। आप पहले उसको वर्तमान पे खींच के लाएंगे, वर्तमान पे लाने के लिए 1 ऐड करना होगा और उसको 1 और ऐड करके 1 साल आगे कर देंगे। 2 वर्ष ऐड हो रहा है कि नहीं, तो 1 साल पहले की आयु और 1 साल बाद की आयु में अंतर कितने का, 2 साल का। 2 साल ऐड करेंगे तो 1 साल बाद की आयु आएगी। तो दोनों में तो 2 साल ऐड होगा, तो हम ये कह सकते हैं दोनों में समान संख्या जोड़ी जा रही है। तो जब समान संख्या जोड़ी जा रही है तो यहां से जो अंतर है वो भी समान दिखना चाहिए। मतलब यहां से ये जितना इंक्रीज कर रहा है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रेशियो जितना भी इंक्रीज करे वो सेम होना चाहिए। अगर सेम दिखाई दिया तो बहुत अच्छा, आपके लिए वो फ्री का क्वेश्चन हो गया, 0 एफिशिएंसी पे सॉल्व हो जाएगा। अगर यहां पर अंतर क्या दिखाई दे, बराबर समान अंतर, इसलिए क्यों ऐसा है, क्योंकि दोनों में समान संख्या जोड़ी जा रही है। समीर की आयु में भी और अशोक की आयु में भी समान संख्या जोड़ी जा रही है, तो यहां अंतर भी बराबर आना चाहिए। अंतर बराबर आ रहा है तो मजा आ जाएगा आपको। क्या अंतर यहां बराबर आ रहा है, 4 से हो रहा है ये 5, यानी कि आप कह सकते हैं 1 बढ़ा, इसलिए हम इसको +1 कर देते हैं। और ये 3 से हो रहा है 4, तो ये भी क्या हुआ, 1 बढ़ा। ये भी क्या हो गया, 1 बढ़ा। तो बच्चों यही 1 जो बढ़ रहा है रेशियो में, रियल में किसके बराबर होगा, 2 वर्ष के बराबर होगा। रियल में 2 वर्ष के बराबर। तो 1 बराबर किसके बोलेंगे, 2 वर्ष के। तो 4 बराबर किसके, 8 वर्ष के। तो 3 बराबर किसके, 6 वर्ष के। ये आपका आ गया ओरल, मतलब पेन तक नहीं उठाना है, केवल क्वेश्चन देख के बोल देना कि आंसर होगा। मतलब 1 साल पहले की आयु समीर की आ गई 8 वर्ष और 1 साल पहले की अशोक की आयु आ गई 6 वर्ष। वर्तमान की इनकी आयु चाहिए, समीर प्लस अशोक क्या हो जाएगा, 1 साल पहले 8 और 6 है, वर्तमान पे आना है तो दोनों में 1-1 साल क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीर में 1 जोड़ दिया, अशोक में 1 जोड़ दिया, वर्तमान आयु इनकी कितनी आ गई, बताइए 16 वर्ष। ये आपका आंसर। बच्चों के मन में आ रहा होगा सर अगर ये अंतर आपका बराबर ना हो तो क्या करेंगे, आ रहा है मन में आप लोगों के, हाँ तो इसको आगे वाले क्वेश्चन में बताएंगे। अभी इतना दिमाग में रखिए, इसमें अंतर बराबर आ रहा है तो यहां कुछ नहीं करना है। अंतर हम बराबर क्यों देखते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 वर्ष जोड़ा गया है और इसमें भी 2 वर्ष जोड़ा गया है, तो रेशियो का भी जो अंतर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, बराबर। रेशियो में यहां जितना बढ़ेगा उतना ही रेशियो में यहां भी बढ़ना चाहिए। सरजू चौधरी आ रहा है समझ में, क्लियर है बच्चों। रेशियो में यहां जितना बढ़ा है रेशियो में यहां भी उतना बढ़ना चाहिए। अगर किसी सवाल में किसी क्वेश्चन में नहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो हमारे पास कुछ टेक्निक है, उसके माध्यम से हम ऐसा कर लेंगे। क्योंकि ये सच्चाई है कि दोनों में अगर समान वृद्धि की जा रही है या समान कमी की जा रही है तो दोनों तरफ से जो अंतर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, आपका
सेम आना चाहिए। बढ़ रहा है तो दोनों तरफ बढ़ना चाहिए, घट रहा है तो दोनों तरफ घटना चाहिए। क्या? हाँ, तो फिर वो क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। फिर कौन सा तरीका है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आया समझ में? पहले से ही अगर क्वेश्चन में अंतर बराबर नहीं है तो फिर उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहां तो होगा नॉर्मल रेशियो, यहां लगेगा, जो कि ये मेथड है। अब ये बताइए, मेथड 1 कितने लोगों को क्लियर नहीं हुआ है? एक्स मानकर, जिम्मेदारी से बताइएगा, एक्स मानकर कितने लोगों को क्लियर नहीं हुआ? कितने लोग एक्स मानकर पहले से जानते थे? हमको ये भी तो पता चले। सॉरी, एक मिनट, हाथ नीचे करिए। कितने लोग नहीं जानते थे एक्स मानकर? वहां समझ में आया एक्स मानकर कैसे होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितने लोग पहले नहीं जानते थे? हाथ उठाइए। समझ में आया? ये रेशियो मेथड कितने लोग पहले नहीं जानते थे? समझ में आया? नहीं आया? किसको नहीं आया? हाथ उठाइएगा, हाथ उठा दीजिए। किसको नहीं आया? आपको। खड़े हो जाइएगा। अच्छा, मुझे साइड होना है, हमको ही साइड कर देंगे? बताइए, मैच से हमें ही बच्चा साइड कर रहा है। सबसे अच्छा एक्स नहीं है, सबसे घटिया एक्स है। एक्स में मजा आता है क्योंकि अभी आप लर्नर हैं, सीख रहे हैं आप, तो एक्स में कोई मेंटल एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। सीधे 4x 3x ले लिया, 2 जोड़ दिया और 5/4 के क्या कर दिया बराबर। वो मेथड आपको आना चाहिए, और ये सच्चाई है। बेसिक ही आपका एक ऐसा मेथड होता है, किसी भी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वो आपका लागू हो जाता है। जैसे कई क्वेश्चन इसमें आएंगे जिसमें रेशियो और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगेगा ही नहीं, उसको कैसे करना पड़ेगा? बेसिक से ही करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन आएंगे, सारे सवाल रेशियो और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से होते भी नहीं है, ये भी याद रखना है। आपको एक्स वाला मेथड तो यूज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। आइए, अब हम लोग दूसरे नंबर के सवाल पे आएंगे। जिसको कम समझ में आया होगा, आज की क्लास यूट्यूब पे है शायद, ऐसा है ना? यूट्यूब पे है? कमेंट दिखाइए जरा बच्चों के। यूट्यूब पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड फिर से समझा दीजिए। अखिलेश यादव ऑफिशियल, ठीक है। मैं आपको अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोबारा समझाऊंगा। विवेक कुशवाहा पार्टनरशिप टॉपिक नहीं पढ़ाते क्या? आएगा नंबर पार्टनरशिप का तो पढ़ाऊंगा। चलिए देखिए दूसरे नंबर का। 3 साल पहले पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात 9:2 है। 6 साल बाद पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात 12:15 हो जाएगा। ज्ञात कीजिए पुत्र अपनी 13वीं वर्षगांठ कब मनाएगा। तो देखिए, जैसे बोला गया है उसी को एक को टारगेट करके आप एक्चुअल एज मान लीजिए। 3 साल पहले पिता पुत्र की एक्चुअल एज क्या होगी? 9x वर्ष और 2x वर्ष। हर एक बच्चा समझ रहा है? तो 3 साल पहले अनुपात जो दिया गया है पिता और पुत्र में, वो 3 और 2 का दिया गया है। आयु का जो अनुपात है 3:2 है। तो देखिए, अच्छा 9:2 है, तो 3 वर्ष पहले पिता की आयु, बहुत मजा आ रहा होगा मेथड 1 में आप लोगों को, 9x वर्ष। अब देखिए 3 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगी? 2x वर्ष। तो देखिए 6 साल बाद पिता पुत्र की आयु का अनुपात 12:5 हो जाएगा। 6 साल बाद। तो देखिए ये 3 साल पहले पिता की आयु 9x वर्ष है। यहां से अगर हम 6 साल बाद की आयु निकालना चाहते हैं, सरजू चौधरी खड़े हो जाइएगा, तो क्या होगा? पहले वर्तमान पे आएंगे तो 3 ऐड करेंगे, फिर अब 6 साल बाद, तो आप वर्तमान से 6 साल आगे निकलेंगे ना, वर्तमान से 6 साल आगे निकलेंगे तो 6 साल अब फिर ऐड करेंगे, तो कितना होगा? +6। और इसी तरीके से पुत्र की आयु अगर देखी जाए तो 3 साल पहले 2x वर्ष है, वर्तमान में क्या होगी? +3 वर्ष कर देंगे, और फिर 6 साल बाद चाहिए तो +6 कर देंगे। और ये बराबर किसके? ये भी एक अनुपात हुआ ना, लेकिन 6 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात हुआ, तो ये आ जाएगा 12/5। अब आप हमको x बराबर हल करके बताइए। 3 आ रहा है, x बराबर 3 आ गया, तो 3 साल पहले
पुत्र की आयु क्या होगी? 6 वर्ष। 3 साल पहले पुत्र की आयु 6 वर्ष। 3 साल पहले पुत्र की आयु 6 वर्ष। ध्यान से सुनिएगा। तो वर्तमान में 9 वर्ष। तो 13वीं वर्षगांठ कब मनाएगा? 4 साल बाद। पुत्र वर्तमान में कितने वर्ष का होगा? पुत्र की आयु 3 साल पहले 6 वर्ष है, तो वर्तमान में कितने का होगा? 6 3 9 वर्ष का होगा। अब 13वीं वर्षगांठ कब मनाएगा? सीधे 4 साल बाद। 9 4 13, 4 साल बाद। आया समझ में? वर्तमान में पुत्र कितने साल का हुआ? 9 साल। तो 13वीं वर्षगांठ कब मनाएगा? 4 साल बाद। क्लियर हो गया? तो लिखिएगा पुत्र अपनी 13वीं वर्षगांठ 4 साल बाद मनाएगा। विवेक कुशवाहा, देखिए विवेक कुशवाहा, आपका पार्टनरशिप वाली समस्या। लॉकडाउन में मैं पढ़ा रहा था, 3 दिन लेक्चर लिया था मैंने यूट्यूब पे। 2 लेक्चर और बचे हैं, आज ही कल में लेके कंप्लीट कर देते हैं उसको। ठीक है, हो जाएगा। हम सोचे थे फिर नए सिरे से पढ़ा देंगे, लेकिन 2 लेक्चर बचे हैं, 2 लेक्चर और लेके कंप्लीट करते हैं। लिखिएगा पुत्र अपनी 13वीं वर्षगांठ, अपनी 13वीं वर्षगांठ 4 वर्ष बाद बनाएगा। 2 बच्चों को मेथड 1 पहली बार वो सीखे थे, आप थे ना? ये थे, बोलिए आप थे? कौन था जो पहली बार इस तरह से क्वेश्चन कर रहे थे? कौन था? 2 लोग थे, जल्दी हाथ उठाइए, समय नहीं है हमारे पास। आप थे। समझ में आया ये तरीका? चलिए आइए मेथड 2 पे आ जाइए। मेथड 2 क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 ईयर बिफोर 6 ईयर आफ्टर। ये फादर है और ये सन है। रेशियो क्या है? 9:2 का। 6 साल बाद रेशियो हो गया 12:5 का। अब आप ये बताइए 3 साल पहले की आयु में कितना जोड़ेंगे कि 6 साल बाद की आयु आएगी? 9 साल। भाई पहले इसको वर्तमान में लाएंगे 3 जोड़कर, फिर 6 जोड़कर 6 साल बाद पहुंचेंगे। तो कितना जोड़ेंगे? 9 वर्ष। तो 9 वर्ष यहां ऐड हुआ और 9 वर्ष यहां भी ऐड होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में मैंने आपको क्या सिखाया है? इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 9 5 45, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें 12 दूना 24। तो 45 24 का अंतर 21। 45 24 का अंतर क्या है? 21। क्लियर है? अब देखिए 12 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 108, और 9 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 45। कितना? 63 वर्ष होगा। ये क्या होगा? वर्ष होगा। तो बच्चों यही 21 बराबर किसके? 63 वर्ष के। तो 1 बराबर, अच्छा रुकिए ऐसे अभी 1 नहीं काटेंगे, तो 1 बराबर 63/21 यानी कि 3 वर्ष के। सही है बच्चों। इस स्टेप को खा सकते हैं हम। कैसे खा सकते हैं? 21 एकम 21 और 21 या 63। 21 से दोनों को कटाकर, भाई सेम नंबर से डिवाइड किया जा सकता है ना? तो अगर सेम नंबर से डिवाइड करें तो 21 एकम 21 और 21 या 63 हो गया। तो ये हमारा स्टेप क्या हो गया? बच गया। नहीं तो नॉर्मली हम जानते हैं कि 1 बराबर किस पे लिखेंगे? 63/21 पे। आ जाएगा 3। ये काम तभी करिएगा जब चीजें सेम नंबर से क्या हो जाए? डिवाइड हो रही हो, तभी ये काम करिएगा। अगर दशमलव में आ रहा है तो 1 बराबर ही निकाला करिए 63/21 करके। अगर कोई दशमलव में फिगर आ रहा है, मतलब ये ऊपर ऊपर सेम नंबर से नहीं कट रहा है, तो अपना नॉर्मल जो कैलकुलेशन का तरीका है आप जानते हैं ना, 1 बराबर 63/21 ऐसे लिखना, वैसे लिखिएगा। और नहीं तो कट रहा है तो फिर ऐसे लिख लीजिए। 1 बराबर किसके हो गया? 3 वर्ष के।
तो मैंने आपको बताया था जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाइएगा तो ऊपर वाले का ही फिगर केवल फाइंड करिएगा। तो 2 बराबर किसके? 6 वर्ष के। तो ये किसकी आयु है? पुत्र की। कब की? 3 साल पहले की। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? 9 वर्ष होगी। पुत्र की वर्तमान आयु 9 वर्ष। तो पुत्र अपनी 13वीं वर्षगांठ कब मनाएगा? 4 साल बाद। अब कर लेंगे ना आप लोग, आगे का काम तो हो जाएगा जैसे पीछे किया था हमने, कर लेंगे। छोड़ दूं ना यहां? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझ में आया? आपने 3 ईयर बिफोर और 6 ईयर आफ्टर का फिगर लिख दिया। लिख दिया। अब क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इसमें। हिमांशु कुमार कह रहे हैं रेस की शीट नहीं मिली। रेस मिल चुका है ना बच्चों आप लोगों को? कल ही बटा था रेस, कल बट चुका है रेस। आप लोग नहीं आए तो अब क्या करें हम? एक ही दिन बटने का नियम था रेस का, मतलब रेस का नहीं, किसी भी टॉपिक का। जैसे नंबर सिस्टम भी है, कल बांट देंगे कि परसों बांट देंगे, कोई भरोसा हमारा नहीं है। तो अगर जो बच्चा नहीं आया तो केवल एग्जाम्शन उसको एक ही केस में मिलेगा, पेट दर्द, बुखार और कोरोना के वजह से एग्जाम्शन नहीं मिलने वाला है। केवल एग्जाम अगर आपका रहेगा तो एग्जाम के एक दिन पहले, एग्जाम के दिन और एक दिन बाद, यानी कि 3 दिन का पूरा आपको टाइम पीरियड मिलेगा। उस दौरान अगर आप नहीं आते हैं और कोई शीट बटी है तो आपका अधिकार है कि ऑफिस से जाके फ्री में वो शीट प्राप्त करें, ठीक है। और नहीं तो किसी का तबीयत खराब, कोई शादी में चला गया या कोई कुछ, तो उस केस में आप अगर नहीं आते हैं तो आपको शीट नीचे से जाकर क्या करनी पड़ेगी? परचेज करनी पड़ेगी। यही नियम है यहाँ का, यही चलेगा, ठीक। एग्जाम वालों को छूट रहेगी, अपना कॉल लेटर ले आइए, दिखाइए और शीट ले लीजिए। एग्जाम वालों को छूट रहेगी। ये जेन्युइन है ना बच्चों? सही है? ये नियम की कुछ गड़बड़ है? बोलिए कुछ सुधार की जरूरत है तो जल्दी कर दूं। सुधार चाहिए? क्या सुधार चाहिए बताइए? कोई एक बच्चा खड़ा हो जाए। नहीं ऐसे नहीं, सामने से बोलिए, पीछे से नहीं। मास्क भी लगाए, हम कहां समझ पा रहे हैं कौन बोल रहा है। खड़े हो जाइए। किसको? हाँ बताइए। मतलब केवल शीट ही लेने आएंगे, बाकी किसी दिन नहीं आएंगे? अच्छा आप लाइव हैं? क्या है? अच्छा आप लीव वॉलंटियर स्टूडेंट हैं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, इसलिए शीट लेने कल आप नहीं आए? हाँ ठीक है, कुछ बच्चे, चलिए ठीक है, बैठ जाइए। अभी मिल लीजिएगा, शीट दे दूंगा रेस की। अनिल इनको शीट दे दीजिएगा। किसको किसको रेस वाली शीट चाहिए भाई? हाथ उठाइएगा। हाँ तो अनिल शीट पर्याप्त है ना रेस की? मिलेगा, कल दे दूंगा रेस की शीट, ठीक है, और मंगवा लूंगा। चलिए आगे देखिए, मिल जाएगा मिल जाएगा। बहुत बातों में दम था बच्चे के, ठीक है। आइए, तो बच्चों ये कौन सा मेथड था? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। दोबारा से देख लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, डिफरेंस ले लीजिए, आ रहा है 21। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, डिफरेंस ले लीजिए, आ रहा है 63। यही 21 इज इक्वल टू 63 ईयर होगा। देन 1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 3 ईयर के। देन 2 इज इक्वल टू 6 ईयर। लड़का 3 साल पहले 6 साल का था, वर्तमान में 9 साल का होगा। तो 4 साल बाद ही तो अपनी 13वीं वर्षगांठ मनाएगा। यही तो आंसर होगा। क्लियर है? अब आइए मेथड 3। 9:2 का रेशियो है और 12 और 5 का रेशियो है। देखिए दोनों में कितना साल इंक्रीज कर रहे हैं? 3 नहीं, टोटल कितना? 9 साल। दोनों में कितना इंक्रीज हुआ है? 9 साल। आ रहा है समझ में? यहां भी 9 साल बढ़ेगा तब आएगी 6 साल बाद की आयु। यहां भी 9 साल बढ़ेगा तब आएगी 6 साल बाद की आयु। यानी कि दोनों में समान वर्ष जोड़ा गया है। तो यहां से जो वृद्धि दिखनी चाहिए रेशियो वाली, वो भी समान दिखनी चाहिए। अगर दिख रही है तो अच्छी बात है, 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं दिख रहा है तो भी अच्छी बात है, उसका भी मेथड मैं आपको सिखा दूंगा कि वो समान कैसे किया जाता है। यहां पर कितना आ रहा है? 9 से 12 प्लस 3, 2 से 5 प्लस 3। बस क्वेश्चन देखकर पता चल जाता है, पेन तक नहीं उठाना है कि दोनों में 3-3 बढ़ रहा है। तो यही 3 हमारा किसके बराबर? 9 वर्ष के होगा। बताइए 3 साल पहले और 6 साल बाद की आयु में अंतर कितने का? 9 साल का ही तो होगा। 3 साल पहले
और 6 साल बाद की आयु में अंतर कितने का? 9 साल का। तो 1 बराबर किसके? 3 वर्ष के। तो 2 बराबर किसके? 6 वर्ष के। जो पुत्र की आयु है वो कितनी है? 3 साल पहले 6 वर्ष है, तो वर्तमान में कितने वर्ष का होगा? 9 वर्ष का। तो 13वीं वर्षगांठ कब मनाएगा? 4 वर्ष बाद। 13वीं वर्षगांठ कब मनाएगा? 4 वर्ष बाद। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? चलिए अब इसके बाद आ जाइए तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। अरविंद के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी है। अरविंद के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना थी, तो अरविंद के पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो यहां पर जो बात पहले केस में बोला है, अरविंद के पिता की आयु उसकी आयु का 4 गुना है, यह वर्तमान की ही बात कर रहा है। अगर अरविंद की आयु x वर्ष है तो पिता की आयु क्या होगी? 4x वर्ष होगी। सहमत हैं? आइए मेथड 1। माना अरविंद की वर्तमान आयु बराबर क्या? x वर्ष पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 4x वर्ष, ये वर्तमान आयु है। फिर बोला है 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु यानी कि अरविंद की आयु का 7 गुना थी। तो 5 साल पहले का रिलेशन बोला है। तो 5 साल पहले पिता के लिए बात की गई है। 5 साल पहले पिता की आयु अरविंद की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 साल पहले अगर पिता की आयु उठाना है तो 5 साल पहले अरविंद की भी आयु उठाएंगे। जब भी कोई केस कंडीशन बनाना होता है तो दोनों को हम सेम टेंस में रखते हैं। सेम टेंस समझ रहे हैं? भूतकाल में जा रहे हैं तो भूत काल में दोनों को ले जाइए, वर्तमान में है तो वर्तमान में, भविष्य है तो भविष्य में, दोनों को रखना पड़ेगा एक साथ। तो अरविंद के पिता की 5 साल पहले नहीं, 5 साल नहीं, कितना है? 5 ही साल पहले। 5 साल पहले की आयु क्या की बात बोला है, तो 5 साल पहले अरविंद की भी आयु ले जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, 5 साल पहले पिता की आयु क्या होगी? 4x - 5। सही है। 5 साल पहले अरविंद की आयु क्या होगी? x - 5। तो 5 साल पहले अरविंद के पिता की आयु अरविंद की आयु का क्या थी? 7 गुना। 7 गुना का मतलब 7 से गुणा करेंगे। गुना मतलब गुणा, गुना मतलब गुणा। 7 टाइम्स है तो आप 7 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। किसकी आयु को मल्टीप्लाई करेंगे? अरविंद की आयु का अगर 7 गुना यानी कि 7 से गुणा करेंगे तो किसकी आयु के वो बराबर होगा? बताइए, पिता की आयु के। ये कंडीशन है, ये सब सीखना है आपको, नए हैं आप, ये चीजें सीखनी है। आ रहा समझ में आप लोगों को? बताइएगा। तो अब ये इक्वल हो जाएगा। हल करेंगे तो x बराबर क्या? 10 आ गया। पूछा क्या है आपसे? अरविंद के पिता की वर्तमान आयु। तो अरविंद के पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? x बराबर 10 थे तो 4x बराबर किसके? 40 वर्ष के। ये आपका आंसर है। एक ही मेथड है। सही है, बेसिक है। रेशियो भी लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी लगेगा, सब लगेगा। हिमांशु, रेस मैंने 50 क्वेश्चन तक बेटा करा दिया है। उसके बाद जो क्वेश्चन है मैंने आपको होमवर्क में दिया लगाने के लिए। अगर फंसता है तो संडे को डिस्कस हो जाएगा, ठीक है? एक संडे मैंने बोला था और टाइम दे देंगे आपको हम। वैसे मैक्सिमम सवाल लग गए होंगे, 2 ही 3 रुके होंगे। तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। इसका मेथड 2 देखिए। यहां बोला है वर्तमान की बात बोल रहा है, फादर और सन की बात करिए। यही है ना बच्चों? पिता की आयु वर्तमान आयु का 4 गुना है। किसके वर्तमान आयु का? अरविंद के। तो ध्यान से देखिएगा, अरविंद की आयु अगर
यहां अरविंद कर देते हैं। अरविंद की आयु अगर 1 है तो पिता की आयु क्या होगी 4। तो इसमें जो रेशियो बनेगा वो 4 और 1 का बनेगा। मेरी आयु आपकी आयु का 4 गुना। इसका मतलब मेरी और आपकी आयु में जो अनुपात बनेगा वो क्या होगा 4 और 1 का होगा। छोटी छोटी बातों को समझिए। प्रेजेंट की ये कंडीशन है। फिर उसके बाद बोला है 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना थी, तो 5 ईयर बिफोर की बात करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या ऐड हो रहा है, मतलब क्या रेशियो बन रहा है 7:1 यही बनेगा। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका कुछ ऐड नहीं होगा। आयु क्या की जाएगी माइनस। वर्तमान से अगर पीछे जाना है 5 साल पीछे जाना है तो 5 वर्ष क्या करेंगे माइनस। दोनों को 5 साल पीछे जाना है तो दोनों में 5 वर्ष क्या करेंगे माइनस। दोनों में 5 वर्ष माइनस होगा। तो यहां पर -5 ईयर और यहां भी क्या लिखेंगे -5 ईयर। पीछे ही जाना है। तरीका फिर से वही पुराना, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। 4 का गुणा 1 में 4 होगा, 7 का गुणा 1 में 7 होगा। तो क्या हो जाएगा बताइएगा। हाँ 4 और 7 का अंतर कितना 3 आ गया। क्लियर है सारे बच्चों को। और ये 3 बराबर किसके होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 7 5 35, तो -35 हो गया। और 5 1 कम 5, -5 हो गया। तो -35 और -5 का डिफरेंस कितना आएगा। -35 और -5 का डिफरेंस कितना 30 की -30 गलत, 35 वाले गलत, 40 वाले गलत। सुनिएगा माइनस में जो अंतर बताते हैं वो भी गलत। अंतर कभी नेगेटिव नहीं आता, कई बार मैं बता चुका हूं, कई सारे बच्चे नए होंगे वो सुन लें। -35 और -5 का अंतर निकालने का तरीका क्या है, इन दोनों में बड़ा कौन है -5 बड़ा। -35 को बड़ा मत बोल दीजिएगा, नेगेटिव नंबर में जो छोटा दिखता है वही बड़ा होता है। तो -5 में से आप क्या घटाएंगे -35 घटाएंगे। तो क्या हो जाएगा -5 + 35, तो कितना आएगा +30 आएगा। क्लियर है। वैसे भी तेलियर रेंज वाले ध्यान देते रहिएगा, दोनों में माइनस है ना, तो माइनस साइन छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस साइन छोड़ दीजिए, हर एक बच्चा ध्यान दे। माइनस की साइन छोड़ेंगे आप तो भी आपका डिफरेंस कितना आ गया 30 का आ गया। 30 वर्ष होगा ये। 1 बराबर किसके 10 के। तो आपसे फादर की, पिता की वर्तमान आयु पूछा है, तो 1 बराबर 10 वर्ष के, तो 4 बराबर किसके 4 बराबर 40 वर्ष के। ये आपका आंसर है मेथड 2। 4 बराबर 40 वर्ष के। हर एक बच्चा देखिए, कल से मैं समय पे हूं, आज मैं जानबूझ के थोड़ा सा डिले करके आया था। क्लियर हो गया। नए बच्चे जो भी हैं अलजेब्रा वाली क्लास में अपने रहे। नंबर सिस्टम से नया बैच मिल गया आपको, आज से नया बैच मिल गया, स्टार्टिंग हो गई। काफी कुछ नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाया जाएगा, इतना पढ़ाया जाएगा जितना कि कहीं पढ़ाया ना जाता हो और एग्जाम आपका पूरा कवर हो जाए। बेस्ट मेथड से पढ़ाया जाएगा कि एग्जाम में जल्दी से आप आंसर कर पाए। ध्यान से देखिए, ये एक अच्छा तरीका है इसको करने का, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या अब यहां पर हम पूछना चाहते हैं आपसे, रेशियो वाला मेथड लग जाएगा। भाई यहां पर -7 हुआ है, मतलब 7 वर्ष की कमी यहां हुई है, 7 वर्ष की कमी यहां हुई है, तो अंतर क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। यहां कितना +3 दिखाई दे रहा है और यहां 0 दिखाई दे रहा है, कहां बराबर आया कुछ। तो बराबर करेंगे। बराबर करना कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाइएगा। बराबर करना बहुत कम लोग जानते हैं। मैं अभी कर दे रहा हूं, मैं तरीका कल समझाऊंगा, समय हो चुका है, अगली क्लास भी है हमारी, मैं कर देता हूं। यहां का डिफरेंस कितना 3, यहां का 6, बस इसको भी 6 बना लीजिए। 6 बनाने के लिए 2 से गुणा, अनुपात में किसी एक ही संख्या से गुणा करते हैं तो अनुपात की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फॉर्म बदल जाता है केवल। तो ये हो गया 8 और 2 का, और ये अपना एज इट इज रहेगा 7 और 1 का। देखिए 1 कम हुआ, यहां भी 1 क्या हुआ कम हुआ। यही 1 बराबर किसके 5 के, तो 8 बराबर किसके। अब कल समझाऊंगा इसको,
ऐसे कैसे हुआ है ये चीज कल समझाया जाएगा। बहुत अच्छा मेथड है, जानना चाहिए आपको, कल जानेंगे आप। नंबर ऑफ क्वेश्चन जरूर कम हुए हैं, लेकिन आराम आराम से कराया है 3 मेथड से, ठीक है, कि चीजें आपको क्लियर हो जाए। आज नया मेथड था ना, तो सिखाना था, तो अभी ये नया आ गया आपके लिए, तो इस पर डिस्कशन हमारा होगा कल। ये कैसे हमने अंतर को बराबर किया है, इस पर हम चर्चा करेंगे कल। अभी मैं आऊंगा तो अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, तब तक क्वेश्चन आप लोग रिवाइज करते रहिए। थैंक यू। कोई नया बालक या कोई मेरा पुराना बालक जो आज से आना शुरू किया है, मुझसे कुछ पूछना चाहता है? आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास, खड़े हो जाइए, बताइए क्या पूछना है आपको।